नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। कुमार विश्वास के पिछले दिनों के कुछ बयान इन दिनों खासी चर्चा का सबब बन चुके हैं। फिल्मी हस्तियां कवि कुमार विश्वास के निशाने पर हैं और वजह से सनातन विरोधियों के खिलाफ उनकी नई मुहिम। कुमार विश्वास ने पहले फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल से शादी को लेकर तीखा तंज किया और इशारों में लव जिहाद जैसे मुद्दे को उठा दिया। इसके बाद कुमार विश्वास ने सैफ और करीना के बेटे तैमूर के नाम को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद कुमार विश्वास के बयान पर प्रतिक्रिया और पलटवार का दौर शुरू हुआ। संतों ने कुमार विश्वास का खुलकर समर्थन किया है और उनके सवालों को वाजिब ठहराया है, तो वहीं विपक्ष के कुछ नेताओं और मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे उनकी राजनीतिक चाह से जोड़कर तंज कसे हैं। आज व्यक्ति विशेष में बात कुमार विश्वास के सनातन संदेश की। कुमार का सनातन संदेश, क्यों शुरू कलेश। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। नाम बहाना, फिल्मी सितारों पर कवि का निशाना। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। नाम पर प्रहार, विश्वास का सनातन अवतार। एक ऐसा कलाकार जिसने तीसरी शादी की है और अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। बच्चे का नाम तैमूर रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना है। भारत को, मंदिरों को जिन्होंने लूटा और सोना चांदी लूटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मिता के साथ खेले, ऐसे लोगों के नाम अब बॉलीवुड के लोग रखते हैं। ये गलत है, इन लोगों का विरोध होना ही चाहिए। कवि के तीखे सवाल, छेड़ा सियासी बवाल। देखिए, कुमार विश्वास एक कवि हैं। वो संकेतों में बहुत से व्यंग करते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा स्पष्ट है। आज भी समाज में लोग रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बुराई के प्रतीक। व्यक्ति विशेष कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास हाल ही में अपने बयानों से लोगों का ध्यान खींच चुके हैं। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। मंचों से कविता पाठ करके लोगों का मन मोह लेने वाले ये कवि कुमार विश्वास धर्म का झंडा उठाकर चलने की बात कर रहे हैं। एक तरफ संतों ने कुमार विश्वास का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो विवादों में भी पड़ रहे हैं। हालांकि कुमार विश्वास के निशाने पर अब तक बॉलीवुड के सितारे ही रहे हैं, लेकिन उनके बयानों का हिस्सा हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के विचारों पर केंद्रित है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कुमार विश्वास के इन बयानों और नए अवतार के पीछे की वजह क्या है। कुमार विश्वास ने हाल ही में फिल्मी हस्तियों को अपने निशाने पर रखा। पहले सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर कुमार विश्वास ने सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम को लेकर आपत्ति जाहिर की। अब इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। कुमार विश्वास ने हाल ही में फिल्मी सितारों को अपने निशाने पर लेते हुए तीखे बयान दिए। पहले कुमार विश्वास ने इशारों में सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर सवाल उठाए थे,
तो फिर करीना और सैफ के बेटे तैमूर के नाम को लेकर गहरी आपत्ति जाहिर की। अब इस पूरी मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास न सिर्फ मुखर होकर सनातन के लिए संदेश दे रहे हैं, बल्कि उनके निशाने पर फिल्मी हस्तियां खास तौर से हैं। पहले सोनाक्षी सिन्हा और फिर करीना कैफ एक तरफ संत कुमार का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पलटवार भी सामने आ रहे हैं। व्यक्ति विशेष में आज विश्लेषण कुमार के बयानों और इससे जुड़े हुए खड़े हुए सियासी सवालों की भी बात करेंगे। ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। कुमार विश्वास न सिर्फ कविता जगत का एक विख्यात नाम है, बल्कि एक दौर में वो राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। पिछले लंबे वक्त से वो अपनी कविताओं के जरिए न सिर्फ सुंदर संदेश अपने श्रोताओं तक पहुंचाते रहे हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग लाखों करोड़ों की तादाद में है। लेकिन अब कुमार विश्वास ने मंच से कुछ ऐसे बयान दिए हैं कि विवाद शुरू हो गए हैं। विवाद धर्म से जुड़े हैं, विवाद जिन पर सियासत हावी दिखती है। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास के इन बयानों की शुरुआत हुई थी सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर सवाल उठाने के साथ। एक कार्यक्रम के दौरान कुमार विश्वास ने लव जिहाद जैसे मुद्दे पर इशारों में तीखी बात कही थी। कुमार विश्वास ने कहा कि अपने बच्चों को श्री राम और माता सीता के भाई बहनों के नाम बताओ, गीता रामायण पढ़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने घर का नाम तो रामायण रख लिया, लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और ले जाए। अपने बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। कांग्रेस ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ छोटी सोच कहा था, तो वहीं संतों और हिंदुत्ववादियों ने इसका समर्थन किया था। वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे कुमार विश्वास की कट्टरवादी सोच बताया था। कुमार विश्वास साहब हिंदुस्तान के एक मशहूर कवि शायर हैं और इसी वजह से उनको जाना पहचाना जाता है, और हिंदू मुसलमान सभी लोग उनको अपने जलसों में, अपने कवि सम्मेलनों में बुलाते हैं। मगर आज उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उससे उन्होंने अपना चेहरा और अपने दिलो दिमाग की जो कैफियत है और जो विचारधारा है, उस विचारधारा को उन्होंने वाज़े कर दिया, स्पष्ट कर दिया। और उनके बयान से ये साफ जाहिर हो गया कि वो कवि नहीं हैं, बल्कि वो एक हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी नेता हैं। कुमार विश्वास के इस बयान को लेकर विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसके बाद उन्होंने अचानक एक कार्यक्रम में नई टिप्पणी की और नया विवाद छेड़ दिया। इस बार भी कुमार विश्वास के निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी ही थे, लेकिन इस बार तो तंज था, वो नाम को लेकर था। कुमार विश्वास ने बॉलीवुड कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान पर बेटे का नाम तैमूर रखने को लेकर तीखा तंज किया। कुमार विश्वास ने कहा कि आखिर जब प्यार, नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ हम दे रहे हैं, तो आक्रमणकारियों पर बेटे का नाम क्यों रखते हो? माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं।
कुमार विश्वास ने करीना और सैफ पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर क्यों एक ऐसे आक्रमणकारी पर बच्चे का नाम रखा जिसने भारत को लूटा, जिसने भारतीय माँ बहनों के साथ अत्याचार किया। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। कुमार विश्वास के इस वार के बाद सियासी बहस तो छिड़ ही गई, बल्कि वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। अपनी किसी दबी हुई महत्वाकांक्षा को लगातार कुरेदने में लगे हुए हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि कुछ एक ऐसा राजनीतिक दल जो उनकी उन बातों को संज्ञान लेके उनको कुछ दान दक्षिणा स्वरूप कुछ दे दे। मेरे ख्याल से उनकी महत्वाकांक्षा इसी तरह की बातों को प्रेरित करती है। पूर्व में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी पे एक टिप्पणी की, उनके निजी जीवन पे, फिर अभी सैफ अली खान के बेटे तैमूर पे इस तरह की टिप्पणी की। निश्चित तौर पे तैमूर एक आक्रांता के रूप में भारत में जाना जाता है, लेकिन इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं। कुमार विश्वास एक कवि हैं, वो संकेतों में बहुत से व्यंग करते हैं, ये उनका अपना विषय है। लेकिन जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बड़ा स्पष्ट है। आज भी समाज में लोग रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो बुराई के प्रतीक थे। ठीक उसी तरह यदि कोई आक्रांताओं के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है तो निश्चित रूप से जिन लोगों को यह ठीक नहीं लगता है उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। वहीं कुमार विश्वास के इस बयान का संतों ने खुलकर समर्थन किया, तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे कुमार विश्वास की राजनीतिक महत्वाकांक्षी से जोड़ दिया। आया है कि एक ऐसा कलाकार जिसने तीसरी शादी की है और अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है, बच्चे का नाम तैमूर रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातनियों को नीचा दिखाना है। वो लोग चाहते हैं कि आप देखिए किस प्रकार विदेशी आक्रमणकारी को हम हीरो बना रहे हैं। उनकी नज़र में महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब, बाबर जैसे लोग हीरो हैं। भारत को, मंदिरों को जिन्होंने लूटा और सोना चांदी लूटा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी अस्मिता के साथ खेले, ऐसे लोगों के नाम अब बॉलीवुड के लोग रखते हैं, ये गलत है। इन लोगों का विरोध होना ही चाहिए। माँ बाप ने अगर किसी का नाम तैमूर रख दिया तो कि नाम है, ये क्यों तुलना की जाती कि वो फला बादशाह के नाम के ऊपर रख दिया गया। कोई अशोक नाम रखता है, कोई हुमायूं नाम रखता है, कोई जयचंद भी नाम रखता है। ये तो नाम है, नाम रखे गए। तैमूर ये जरूर है कि एक जालिम बादशाह था, हिंदुस्तान में उसने आके जंगें करी और मुस्लिम शासकों से ही जंगें करी। उसने कजाकिस्तान से आया था और लंगड़ा भी था। तो क्या सैफ अली खान और उनकी बेगम ने तैमूर की रिजेम्बलेंस के ऊपर ये नाम रखा है? कुमार विश्वास पर विपक्ष का आरोप है कि उनके बयानों के पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक कट्टरता फैलाने की कोशिश कह रहे हैं। लेकिन संतों ने न सिर्फ इसका समर्थन किया है, बल्कि पूछा कि आखिर क्यों भारत में रहकर भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों के नाम पर नाम रखे जा रहे हैं। बाजी एक देश के बड़े कवि हैं, बड़ा नाम है उनका, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और कवि तो समाज की सही बात बोलता है। इस तरीके से बात बोलना मुझे लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व पे कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व कमज़ोर करेगा। और हमारे लिए किसी का बच्चा हो, किसी जात समाज का बच्चा हो, वो बच्चा सबके लिए एक समान होता है। बच्चे को गले लगाना चाहिए और प्यार करना चाहिए। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की हस्तियों पर दिए गए अपने बयानों को लेकर कुमार विश्वास की चर्चा होती रही है। पहले सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल को लेकर दिया गया उनका बयान सुर्खियों में था, तो वहीं अब सैफ अली खान और करीना कपूर को लेकर दिए एक बयान के लिए वो सुर्खियों में है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये विश्वास का सनातन संदेश है या फिर डगर कोई और है। फिल्मी हस्तियों पर कुमार विश्वास का प्रहार और कुमार का सनातन अवतार सबको चौंका रहा है। कुमार विश्वास सनातन प्रेमी रहे हैं और उनके
रामायण पाठ के श्रोता दीवाने हो रहे हैं। हालांकि सनातन विरोधियों को अब सीधे सीधे कुमार विश्वास अपने निशाने पर रख रहे हैं। कुमार विश्वास के बयानों के समर्थन में संत तो आ गए हैं, लेकिन अपने तमाम बयानों को लेकर कुमार विश्वास को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ कुमार विश्वास के बयानों को लेकर सियासी महकमों से लेकर धर्मगुरुओं तक की प्रतिक्रिया आ रही है। सत्य और तथ्य में इस पूरे प्रकरण का संपूर्ण विश्लेषण। और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। मशहूर और जाने माने कवि कुमार विश्वास के शब्द आजकल कुछ लोगों को शूल की तरह चुभ रहे हैं और उनके लेटेस्ट स्टेटमेंट ने आग में घी का काम किया है। सबसे पहले कुमार विश्वास की जुबानी सुनिए, उन्होंने आखिरकार क्या कहा और पब्लिक ने क्या सुना। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। कुमार विश्वास क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग की बात कर रहे हैं और मुझे यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में किसने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है, लेकिन इस नाम पर इतना विवाद क्यों है? आखिर ये तैमूर कौन था? ये तैमूर लंग किस प्राणी का नाम है? बात 1398 की है, यानी 1398 की। समरकंद का शासक तैमूर लंग मध्य एशिया से होते हुए ईरान और इराक तक लूटमार कर चुका था। वापस लौटते समय जब वो अफगानिस्तान पहुंचा, तभी काबुल में एक गुप्तचर ने उससे मिलने जो पहुंचा, उस इन्फॉर्मर ने दिल्ली के हालात के बारे में बताया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी को लेकर एक जोरदार खींचतान चल रही थी। तैमूर के खबरी ने कहा कि दिल्ली इस वक्त बेहद कमजोर है और यही मौका है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर हमला कर दिया जाए। तैमूर लंग दिल्ली पहुंचा और अपनी खूंखार फौज के साथ बादशाह नसरुद्दीन महमूद शाह की फौज पर वो टूट पड़ा। तैमूर लंग की सेना को जीत हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने तैमूर लंग को भारत के इतिहास में सबसे बड़े खलनायकों की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। मशहूर इतिहासकार जस्टिन मोर्जी ने अपनी किताब तामेर लेन में लिखा है कि तैमूर लंग की सेना ने दिल्ली में 4 दिन तक जमकर कत्लेआम किया, उनके घरों को लूटा और महिलाओं के साथ अभद्रता की सारे हदें पार कर दी, यानी उनकी आबरू के साथ भी लूटपाट करी। इतिहासकार जस्टिन ने यह भी लिखा है कि तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में लूटपाट करने और लोगों को मारने की खुली छूट दी थी। बड़ी संख्या में लोगों ने बचने के लिए एक मस्जिद में शरण ली। उन्हें लगा कि तैमूर के सैनिक यहां नहीं आएंगे, लेकिन सैनिकों ने वहां छिपे एक एक व्यक्ति को मार गिराया। मोर्जी के मुताबिक सैनिकों ने काटे हुए सिरों का ऊंचा ढेर लगा दिया था। बड़ी संख्या में पुरुषों ने अपनी पत्नियों और बच्चों को घरों में बंद कर दिया था, इसलिए आग लगा दी थी वहां पर, ताकि तैमूर के सैनिक उन्हें हाथ ना लगा सके। ये दुखद है। कहा जाता है कि तैमूर लंग दिल्ली में केवल 15 दिन रहा, लेकिन इस 15 दिनों में उसने दिल्ली का जो हाल किया, उससे यह शहर 100 साल बाद उभर पाया। दिल्ली के अलावा तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और पानीपत जैसे शहरों पे भी हमला किया और इन शहरों में भी जमकर लूटमार करी, महिलाओं की आबरू को भी लूटा, लोगों को कत्लेआम किया और एक एक शहर को जला डाला। कहा जाता है कि तैमूर लंग ने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मार गिराया था, मार डाला था। अब सोचिए, ऐसे दरिंदे के नाम पर क्या कोई अपने बच्चे का नाम रख सकता है? कौन चाहेगा कि उनका बच्चा ऐसे व्यक्ति के नाम से जाना जाए जिसने भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को काटा हो, कत्लेआम करा हो? हालांकि बच्चे का क्या नाम रखना है यह उसके माता पिता का राइट है बिल्कुल, लेकिन इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यहां बात नैतिकता की है, बात भारत की है और अब भारत के इतिहास की है। बाकी देश में लोकतंत्र है और सभी को अपनी विचारधारा पर चलने की पूर्णता से आजादी है, लेकिन सोच विचार के हम
किसी का नाम रखते हैं क्योंकि नाम तो बहुत दूर तक जाता है, और तैमूर लंग की जब बात आती है तो इतिहास याद आता है, और जब ये इतिहास याद आता है वो कत्लेआम याद आता है। जब वो कत्लेआम याद आता है उन औरतों को याद किया जाता है जिनकी आबरू लूटी गई, उन बच्चों को याद किया जाता है जिनको उनके बाप ने, उनके पिता ने जिंदा जलवा दिया क्योंकि वो उनके हाथ ना लग जाए। सोचिए ये तैमूर लंग कौन था और ऐसे व्यक्ति को ग्लोरीफाई करके क्या हासिल हो जाएगा। बाकी लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र महान है और इस लोकतंत्र में सबकी अटूट आस्था है।